170वां सर्ग पुत्र, स्त्री और सेवक से युक्त कर्म नामक मित्र तथा उनके गुणों का वर्णन और उनके साथ आनंददायक क्रीड़ा का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण जीवन मुक्त का कौन मित्र है? कृपया इससे कहिए। जिसके साथ ये जीवन मुक्त क्रीड़ा करता है, उस मित्र के साथ जो वह क्रीड़ा करता है उसका क्या स्वभाव है? वह स्वात्म स्वरूप में अवस्थित है ही है अथवा रमणीय भोग स्थानों में विहार प्रयुक्त प्रीति रूप है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी सहज स्वकर्म लोक संग्रह के लिए कृत शास्त्रीय स्वकर्म और अपने प्रयत्न से अभ्यस्त शास्त्रों के अभ्यास, विचार, सत्संगति, समदम, तितिक्षा, वैराग्य, बाह्य और आभ्यंतर सोच, संतोष, ईश्वर ध्यान, संयम आदि स्वकर्म, ये त्रिविध अनिषिद्ध कर्म एक ही है। उपाधि भेद से 3 नामों द्वारा पुकारा जाता है। उक्त त्रिविध कर्म ही जीवन मुक्त पुरुष का एकमात्र मित्र है। उस मित्र के गुणों का वर्णन करते हैं। वह पिता के समान ढाढ़स देने वाला है, स्त्री के समान कार्यों के विषय में लज्जा द्वारा नियंत्रण करता है और दुर्निवार्य संकटों में सदा साथ रहता है, कभी बिछड़ता नहीं है। उसके सेवा आदि व्यवहार के किसी प्रकार की शंका का नाम निशान नहीं है। वह निर्वाण रूप परम सुख का संपादन करता है तथा क्रोध के अवसरों में स्वयं कोप रहित होने के कारण शांति से समाधान रूपी अमृत का प्रदान करता है। दुर्गम जंगलों में, उबड़ खाबड़ मार्गों में और अनिवार्य वैर झगड़ा झंझट में फंसने पर उससे उद्धार करने के लिए सदा कटिबद्ध रहता है। सब विश्वास रूपी रत्नों की तिजोरी है तथा अनेक जन्मों के अभ्यास से अनुगत होने के कारण बाल्यावस्था से ही साथ रहता है। बाल्यकाल में उसने उसके साथ धूलि के खेल खेले हैं। बाल्यावस्था से ही वह संगी साथी बना है। अनेक दुष्ट चेष्टाओं का निवारण किया है तथा उसके रक्षण में पिता के समान सदा तत्पर रहता है। वह अग्नि की उष्णता के समान, फूल की सुगंध के समान और सूर्य के निर्मल दीने की तरह सदा अविनाभावी विलग्न होने वाला है। यानी जैसे अग्नि से उष्णता पृथक नहीं होती, फूल से सुगंध नहीं बिछड़ती तथा सूर्य से दिन अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही वह भी उससे बिछड़ता नहीं है। नित्य लाड़ करने में निरत, पालन करने में सर्वथा कटिबद्ध एवं वह सकल संकटों की प्राप्ति होने पर रक्षा करने में सदा कमर कसकर तैयार रहता है। जैसे अग्नि स्वर्ण को शुद्ध कर देती है, वैसे ही सभी अवस्थाओं में स्थित देह की वह शुद्धि करने वाला है तथा वह त्याज्य है, वह ये ग्राह्य है। इस प्रकार के विवेक में सदा तत्पर रहता है। वह नगर निवासी चतुर पुरुष के समान अनिंदनीय, अश्लील आदि दोषों से रहित, कथाओं से आह्लादित करने वाला है तथा वचन, मन और शरीर की सुंदर चेष्टा रूपी मणि, माणिक्य आदि रत्नों की राशि का भंडार है। जैसे सूर्य दूर से ही अंधकार को हटा देता है, वैसे ही वह सत्कर्म रूपी मित्र अप्रिय वस्तु को दूर से ही हटा देता है, समीप में नहीं आने देता तथा अनुराग युक्त स्त्री की न ही सदा प्रिय वस्तु ही दिखलाता है, यानी प्रिय वस्तु को ही समीप में आने देता है। अपने संपर्क में आए हुए जिनको प्रिय बनाने वाला बना रहा तथा जिनको प्रिय बोलने वाला बना रहा तथा सदा प्रिय ही कर रहा वह मित्र कोमल, मधुर, स्नेहमय, क्षोभ रहित और अप्रमादी है। अपने संपर्क में आए सत्पुरुषों की सेवा सुसुइया करता है, पूजनीय है, स्मित युक्त बोलता है, कामना से रहित है एवं सद्गुणों के रूप के समान रूप वाला है तथा परमार्थ का मोक्ष का एकमात्र कारण है। देवाद अज्ञानी लोगों के साथ हुए युद्ध में पहले प्रहार करने में उद्यत रहता है, यानी अत्यंत शूर है तथा लोकोत्तर क्रीड़ा, हास्य आदि कौतुकों के निर्माण द्वारा लीला और लाड़ प्यारों के विलास करने वाला है।
सुशील संपन्न नारियों का तथा कुल का पालन करने वाला है और आदि व्याधि से परिपूर्ण चित्त का अमृत के समान जीवनौषध के तुल्य है एवं चित्त के राग को हटाने वाला है। विशेष रूप से विद्वान और वादों द्वारा प्रभु गुरु आदि सम्मानीय उत्कृष्ट लोगों का मनोरंजन करता है, यानी उनके मन में कौतुक उत्पन्न करता है। कहीं पर समान कुल और शील होने के कारण विभाग से द्विधा भाव में द्वैत में स्थिर सा है। उत्तम राजा व्यापारी आदि को अनुरक्त बनाकर सदा दानवीर बना रहा वह सदा यज्ञ दान तपस्या तीर्थ यात्रा और न्याय के लिए प्रेरित करने में तत्पर रहता है। उससे पुत्र पत्नी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दास दासी और बंधुजनों के सहित सुंदर भोजन पान के योग्य उत्तम पुरुषों के साथ संगति होती है। भोग आदि में सुख दुखदायी बुद्ध तृष्णा का अति तृष्णा का सदा निवारण कर रहा वह मित्र स्नेहमय सुंदर कथा कर वार्ता में अत्यंत दक्ष है और समाश्वासन का ठाठस बांधने का उत्तम स्थान है। इस तरह के स्वकर्म नामक सपत्नीक अपने मित्र से संयुक्त पुरुष स्वभाव से ही रमता है, न कि किसी से प्रेरणा पाकर। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, उसके इस मित्र के स्त्री पुत्र आदि पोष्य वर्ग कौन है और उसके कैसे गुण है, ये मुझसे संक्षेप से ही कहने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महामते श्री रामचंद्र जी, इसके स्नान दान तप और ध्यान नाम के 4 महान पुत्र हैं। उसके सद्गुणों से सारी प्रजा उस पर खूब अनुरक्त है। चंद्रकला के समान दर्शन से ही लोगों को आह्लादित करने वाली, कभी पृथक न होने वाली, सदा साथ रहने वाली, अनुराग में नित्य संतुष्ट, मुदिता, दयावश, चारों और धन बांटने वाले, मनोहारिणी, आनंद देने वाली, सदा साथ रहने वाली सहचरी समता नाम की इसकी भार्या है। वह सदा प्राणों से भी इसे प्रिय है। साधु धैर्य और धर्म के विषय में सदा उत्कृष्ट बुद्धि इसकी द्वारपालिका है। वह सदा उसके सामने विनम्र रहती है और सुख देने में तत्पर रहती है। ये धीर धन्य उत्तम पुरुष जहाँ जाता है वह उसके आगे आगे दौड़ती है। इस महा तेजस्वी राजा रूप मित्र की विशेष रूप शत्रुओं पर विजय पाने के विषय में मंत्र सहाय देने वाली मैत्री नाम की दूसरी स्त्री सम होने के कारण सदा ही कंधे से कंधा सटा कर रहती है। माननीय इनको आर्य मर्यादा रूपी सब कार्यों के विषय में अति चातुर्य पूर्वक उपदेश देने वाली सत्यता इसकी धनाध्यक्षता है। इस तरह के उत्तम परिवार वाले मित्रों और मंत्री रूप अपने कर्म के साथ सर्वत्र लोक व्यवहार कर रहा जीवन मुक्त पुरुष लाभ होने पर न तो हर्षित होता है और न हानि होने पर कुत्सित ही होता है। निर्वाण में मोक्ष में निरत मनवाला मननशील ज्ञानी पुरुष युद्ध आदि व्यवहार कर रहे चित्रलिखित योद्धा के समान लोक में निरंतर व्यवहार करता हुआ भी यथास्थित ज्यों का त्यों ही रहता है। वह वस्तु शून्य अतात्विक वादों में शैल्य प्रतिमा की पत्थर की मूर्ति की तरह मुख रहता है एवं निष्प्रयोजन बेमतलब के शब्दों के प्रति अत्यंत बहरा रहता है। लोकाचार से विरुद्ध सभी कर्मों में मुर्दे के समान निश्चेष्ट रहता है। सदाचार के विवेचन में सहस्त्रजीव वाले शेषनाग तथा देवगुरु बृहस्पति के समान वाग्मी और पवित्र कथा वाला है तथा अपने और दूसरों के कुटिलता आदि दोषों को ताड़ लेने वाला दुरूत कठिन से भी कठिन सिद्धग्न वस्तुओं का पलक भर में निर्णय करके वक्ता तथा विविध सदुपदेशों का उपदेष्टा है। वह सब जीवों पर समदृष्टि रखने वाला अत्यंत उदार दानवीर, सबको बांटने वाला, कोमल स्नेहमय और मधुर स्वभाव वाला, सुंदर तथा पुष्प चरित पुण्य चरित है। ये पूर्व वर्णित गुणगण ज्ञानी लोगों के स्वभाव सिद्ध ही है। ये
वे प्रयत्न से ऐसे ही उत्तम गुणगान वाले नहीं होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि आदि किसी अन्य की प्रेरणा से प्रकाशमय नहीं होते, किंतु स्वभावत ही वे प्रकाशमय हैं। वैसे ही प्रबुद्ध पुरुषों के युक्त गुणगण स्वाभाविक ही हैं। 170वां सर्ग।